भारत में आप अगर क्रिकेटर नहीं हैं, तो खिलाड़ियों की ये तस्वीरें आम हैं। चाहे आप नेशनल लेवल तक खेल लें या फिर पदक जीत लें, बदहाली से जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसी एक तस्वीर आप पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में देख सकते हैं, जहां कृष्णा राउत नाम का नेशनल चैंपियन बॉक्सर झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। अपने परिवार को पालने के लिए 44 साल के कृष्णा नगर निगम के लिए नाली साफ करने का काम कर रहे हैं। कृष्णा राउत ने 1987 में नेशनल लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिताब जीता और 1992 में वो उप विजेता रहे थे। लेकिन आज वो जैसे तैसे 232 रुपए रोज कमा पाते हैं। यानी रिंग का किंग बनना आसान है, लेकिन रोजी रोटी कमाना मुश्किल। यही वजह है कि विजेंदर जैसे बॉक्सर वक्त रहते ऐसी बॉक्सिंग छोड़कर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरने का फैसला लेने को मजबूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे की वजह से विजेंदर ने यह कदम उठाया, क्योंकि देश के लिए खेलने में मेडल और इज्जत तो मिलती है, लेकिन जिंदगी और परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। विजेंदर ने जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने का फैसला लिया तो विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार ने खेल प्रतिभाओं की ऐसी ही अनदेखी की तो क्या कई और विजेंदर ऐसे कदम उठा सकते हैं? बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले विजेंदर की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। आप प्रोफेशनल खेल सकते हैं और एमेचर भी खेल सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग का नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। उन्हें मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, थोड़ा सा मैं इसमें सस्पेंस रखना चाहूंगा। उनको मैं बॉक्सर बुलाऊं, उनको मैं फिल्म स्टार बुलाऊं, अब उनको मैं शायद एक प्रोफेशनल बॉक्सर बुलाऊं, ये भी देखने वाली बात होगी। और आप समझ चुके होंगे कि हमारे साथ हैं विजेंदर कुमार। विजेंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 में। थैंक यू सो मच। मैं नीरव तोमर जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, जो आज विजेंदर ने जो कदम उठाया है उसकी प्लानिंग है नीरव तोमर ने की है। प्रमोटर है नीरव तोमर। और आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है नीरव। और सबसे पहले विजेंदर, में सबसे पहला सवाल जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज है कि ये पूरी प्लानिंग जो आपने की है जी, रियो से ठीक 1 साल पहले की, क्या प्लानिंग, क्या सोच के मतलब आपने कदम उठाया कि अब चलो देश के लिए क्या अब ऐसा एक रोड मैप तैयार करते हैं जहां पे वो बॉक्सर सामने आए जिनके हिंदी में को कि शायद उनके लिए कोई पेरेंट्स नहीं है? जी जी, आई थिंक मैं मानता हूँ जो प्लानिंग हमारी थी, हमने 2004 या 5 में शुरू की थी, जब आई थिंक हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो तब की और प्रो बॉक्सिंग होती है, मोहम्मद अली, माइक टायसन खेलते हैं, मनी पाकिया खेलता है, फ्लॉयड मेवेदर खेलता है। तो उस टाइम से लेके अब तक वो दिमाग में था कि हाँ एक ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा एक लोग आते हैं उस फाइट को देखने के लिए। तो तब से लेके अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें और थी, लाइक एमेचर भी था, वहाँ भी काम करना था, ओलंपिक भी जीतना था। 4 में नहीं कर पाए, लेकिन 8 में हमने मेडल मिल गया फाइनली। उसके बाद 12 भी ट्राई किया, तो दिमाग में था कहीं ना कहीं तब से ही। और उसके बाद धीरे धीरे हम पहुंच गए यहाँ तक, यूके गए, वहाँ पे सारा सेटअप देखा हमने और ट्रेनिंग फॉलो की, ट्रेनिंग की, स्पायरिंग की वहाँ पे। तो मैं मानता हूँ सिर्फ अकेले मेरे के लिए नहीं है, जो अपकमिंग जो दूसरे बॉक्सर हैं उनके लिए भी है। बिकॉज प्रो अभी तक इंडिया में किसी ने अभी तक इतने बड़े लेवल पर नहीं किया हुआ जो जितना कि हम इतने बड़े लेवल पर करने वाले हैं इसको। यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि आपने जो ये स्टेप उठाया, आपको लगता है कि हाँ बीजिंग ओलंपिक में जो मैंने पदक जीता है वो अब शायद मेरे करियर का एक स्टेज था? हर एक खिलाड़ी जानता है कि मेरे पॉजिटिवनेस क्या है, मैं कहां तक जा सकता हूं, क्या अचीवमेंट है। तो आपको लगता है कि नहीं, रियो से पहले जो आपने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि इसके बाद एमेच्योर आप नहीं खेल पाएंगे, ये सही है? जी, मैं मानता हूं। देखो भैया, बिकॉज बात क्या है कि बॉक्सिंग ऐसा गेम है, अगर आप प्रोफेशनल टर्न हो गए तो एमेचर नहीं खेल सकते। बिकॉज हॉकी में आप प्रोफेशनल भी खेल सकते हैं और इसमें एमेचर भी खेल सकते हैं और दोनों गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग में ऐसे रूल नहीं है। गोल्फ में भी ऐसा ही है, अगर आप प्रोफेशनल खेल सकते हैं और एमेचर भी खेल सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग का गोल्फ में हाँ एमेचर और प्रोफेशनल सेम है, जैसे बॉक्सिंग में खेल सकते हैं। अच्छा, नहीं सेम है। ओके, नहीं तो आप ये चाहेंगे कि इस तरह सिस्टम बॉक्सिंग में भी बने? जी, मैं चाहूंगा कि ऐसा सिस्टम हो, बिकॉज एक बॉक्सर का काम होता है फाइट करना, लड़ना, चाहे वो एमेचर में खेले चाहे प्रोफेशनल में खेले। आई डोंट थिंक सो कि उस चीज से कोई फर्क पड़ता है। और आई थिंक आगे चेंज हो जाना चाहिए, बिकॉज क्रिकेटर है हमारे, वो प्रो भी खेलते हैं और इंडिया के लिए भी खेलते हैं। बिल्कुल, हर किसी के पास अपना खुद का एक स्पेस है, उस स्पेस पे लोग खेल रहे हैं। विजेंदर का साफ कहना है कि यहाँ सोचना होगा बॉक्सिंग फेडरेशन को कि जो बॉक्सर देश के लिए खेल रहा है वो बॉक्सर कहीं भी खेल सकता है, अपने करियर को आगे बूस्ट करने के लिए बढ़ सकता है। तो शायद आगे जैसे भी रूल्स बने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीरव से मैं बात करना चाहूंगा। नीरव, सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा,
आपने एक कदम उठाना था जो उठा लिया, लेकिन इस कदम को, इस रोड मैप को आगे रेडी करने के लिए कितने टफ टारगेट आप देख के चल रहे हैं? सबसे पहली बात तो अभी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन है ही नहीं, जो आप बता रहे थे कि देयर इज नो कोई फेडरेशन है ही नहीं, तो इंडिया में जो बॉक्सिंग का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और हमारा और विजेंदर का यही मेन एस्पेक्ट है कि इसकी वजह से बहुत सारे बॉक्सर्स जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एमेच्योर के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे कितने जाते हैं, 10 या 11 जाते हैं compete करने, एंड कैंप में कितने 50 लोग को, बॉक्सर्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनको स्पॉन्सरशिप मिलती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, बट हमारे पास 5000 बॉक्सर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, विजेंदर जो इसके एक आइकॉनिक स्टेप ले रहे हैं, उसके तहत बहुत सारे बॉक्सर्स ऊपर आएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे मैनेजर्स आएंगे, बहुत सारे प्रमोटर्स आएंगे, बहुत सारे शोज होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बेसिकली एक इन स्पोर्ट्स हम एक नया स्पोर्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम जब क्रिकेट के अंदर लीग आ सकती है, जब फुटबॉल के अंदर लीग आ सकती है, जब आपकी हॉकी में लीग आ सकती है, और सब लीग बना रहे हैं। और अगर ये आप सबका आजकल क्वेश्चन चल रहा है कि ये सब पैसे का एंगल है या नहीं है, बट सारी लीग्स क्या स्पोर्ट्स के अंदर क्या पैसे के लिए नहीं है, बट द इंटायर थिंग इज कि जो लीग है वो एक स्पोर्ट को एक अलग नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। नहीं, और हम भी बिल्कुल सही है, आपका पैसा है तो लीग है, लीग रहेगा, लीग को चलाने के पैसे चाहिए, जरूरत पड़ती है यहाँ पर। विजेंद्र, अभी लेटेस्ट आपने जो भी ये स्टेप उठाया था, उसके बाद एक हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी। आपने IBN7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी चंडीगढ़ में, क्या लगता है कि अब शॉर्ट आउट सब कुछ हो गया है? जी, मैं बताता हूँ कि मैं एक हरियाणा पुलिस का एक DSP हूँ, एक ACP हूँ वहाँ पे जो काम करता है। तो ये लॉ सबके लिए बराबर है। लाइक मेरे को किस लिए जॉब मिली? स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स में मेडल जीता इसलिए मेरे को जॉब मिली, राइट? तो मैं अभी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन दूसरे एथलीट भी हैं जो प्रोफेशनल भी खेलते हैं, अमेचर भी खेलते हैं। और आई थिंक एक इंसान को, आई थिंक जो कोई भी रूल ब्रेक करता है तो उसके लिए उसको भुगतना पड़ता है। तो एक प्रोसीजर होता है, जिसको एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो किया जाता है, उसको मैं करूँगा। बिकॉज हमारा लॉ बहुत बड़ा संविधान जब उसमें है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई नो दैट कि हरियाणा पुलिस, जब मैं मिला था, अभी मैं डी साहब से मिला, सिम साहब से मिला, तो बड़े पॉजिटिव, उनको मालूम है क्या करना है, वो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। तो 100% परमिशन हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, आपको दुख नहीं हुआ कि यार मैंने इस देश के लिए 5 साल 10 साल अपने करियर का पूरा दिया, कई रिंग में मुक्के खाए, नाक मुंह भी आपने टेढ़े करवाए कई जगहों पर? वो तो अभी और बाकी है। अभी तो लोग अभी सोचते हैं कि प्रो बॉक्सिंग में तो सिर्फ सूटकेस रखा हो लेके आना है इंडिया में, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं होता, वहाँ ही मार पड़ेगी। ये अभी तक नोज दिख रहा है, क्या पता अगली बार नेक्स्ट टाइम आपसे मिलो तो थोड़ा टेढ़ा हुआ मिले, तो इट्स नॉट अ दर्द होता है किस तरह की बातें जब होती है प्लेयर्स को लेकर, जिस प्लेयर्स ने पूरी दिन रात अपनी करियर के लिए लगा दिया और 24 घंटे अपने आप को संवारने के लिए बना दिया, क्योंकि आप फिट रहोगे तो हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा, मान सम्मान बढ़ता रहेगा। दर्द हुआ इस तरह की बातों को सुनकर आपको? सर अभी पता है, मैं हर्ट वो होता है, किसको नहीं होता, बिकॉज मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने इंडिया के लिए किया। लोग कहते ट्राई कलर छोड़ दिया इसने, तो ट्राई कलर तो मैं पहले भी था, लेकिन पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, तब तो किसी ने बोला नहीं कि ट्राई कलर के लिए खेला, इसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी मैं इनकी परवाह नहीं करता। तो एक हरियाणवी में कहावत है, एक आदमी, एक इंसान बैठा होता है, तो उससे पूछते हैं कि आप जैसा भैया आता है, उसके बाद भैया परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो दूसरा अभी बैठा होता है, बेचारा बड़ा परेशान हो रखा होता है, ना भाई दूसरों सुखों देख कर बड़ा दुखी हो रखा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के ये होते हैं, वो मागोड़ ये यार ये कहाँ चला गया, क्यों चला गया? मैं एक छोटे से गांव से निकला हूँ, काड़वा से, और वहां मैं लंदन जाके अपना ऐसा काम किया है। तो बहुत से लोगों को ये सब चीजें पछती नहीं। आई थिंक वही है कि दूसरे सुखों देख के दुखी हो जाते हैं लोग। अदरवाइज तो मैं पहले भी विजेंद्र सिंह था, पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वो ज्यादा मनस पहले वो कहते हैं प्लस माइनस मेरे को आता नहीं, मेरे को सिर्फ ये आता कि पंच मारने, पंच खाने, और अभी भी आगे रिप्रेजेंट, और आगे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहूंगा मैं। तो प्रो बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बहुत टेक्निकल, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टफ होगा समझाना इस बात को, लेकिन अगर शॉर्टकट में आपसे समझना चाहूं, एमेच्योर बॉक्सिंग में हम जानते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है आम ऑडियंस की नजर के लिए? देखिए, डिफरेंस ये है कि प्रो बॉक्सिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली टफर है, फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग है। इट्स कॉल्ड, उसको शो बॉक्सिंग बोला जाता है। मतलब एक 100 साल से ऊपर का पुराना स्पोर्ट है। बड़े बड़े आइकॉनिक बॉक्सर्स, मोहम्मद अली, माइक टाइसन, डेला होया, नाउ अभी आज के पाकिया और मेवेदर, तो इनसे बड़े एथलीट्स दुनिया में नहीं है। जो सबसे फिटेस्ट एथलीट जो बोलते हैं दुनिया में, वो एक बॉक्सर को बोलते हैं, तो वो प्रो बॉक्सर है। एमेचर का नेक्स्ट लेवल प्रो बॉक्सिंग है। और अगर मैं बोलूं आपको कि ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बताया जाए, मेरे हिसाब से दुनिया में कोई ऐसा एथलीट नहीं है जो एक प्रो बॉक्सर, टॉप प्रो बॉक्सर से फिटर, स्ट्रॉन्गर हो, और उसका एलिमेंट टेलीविजन व्यूअरशिप में है। उसका एलिमेंट आप देखते हैं,
गेट्स जब आते हैं, फैंस वगैरह आते हैं देखने, तो 10,000 15,000 की तादाद में, और जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, इट इज इलेक्ट्रीफाइंग। यहाँ पर मैं आपसे विजेंद्र जानना चाहूंगा, फ्लॉयड मेवेदर और मैनी पैकियाओ का जो मुकाबला हुआ था, जो फाइट हुई थी, वो फाइट इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि उसमें जो पैसे लगे हुए थे, जो इनामी राशि थी अरबों खरबों रुपए की, वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। तो कहीं विजेंद्र कुछ माइंडसेट तो नहीं चेंज कर रहा है पैसों को देखकर? अभी भैया आपने जैसे मैं इंट्रो दिया था, मैं एक बॉक्सर बोले, एक्टर बोले या हरियाणा पुलिस का जवान बोले, तो मैं बड़ा वेल्थी हूँ, मैं अपना अच्छा पैसे कमा रखे हैं मैंने अपना बॉक्सिंग से भी, मूवी से भी, टीवी से ही बहुत। तो लेकिन मैं आई थिंक बॉक्सिंग बहुत बड़ी एक अहम चीज़ है और मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ, कहते हैं मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में। तो मेरे को बॉक्सिंग करने जब मौका मिला तो मैं बॉक्सिंग करूंगा। वो कहते हैं कि अपना काम करो, उसमें अच्छे हो जाओ तुम, बाकी चीजें तो आपको अपने आप फॉलो करेंगे। आप फॉलो करने की बात कर रहे हैं, कई सारे युवा यूथ होंगे बॉक्सर जो आपको फॉलो करना चाहेंगे कि नहीं विजेंद्र की तरह मैं भी बनना चाहूं। हर कोई ये देखता है कि यार विजेंद्र तो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, विजेंद्र पैसा कमा चुके हैं, विजेंद्र के पास आज बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल्स हैं, चश्मा, लेकिन लोग स्ट्रगल नहीं देखते हैं वो बच्चे कि जो 10 साल विजेंद्र घुसे खाए देश के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर जो आपने सेलेक्ट किया है और जो एक स्पेस बना रहे हैं, जो स्टेज रेडी कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर्स के लिए, मैसेज लेकिन क्या देना चाहेंगे? मैं हाँ ओके सॉरी, मैं सोचा अभी ऑडियंस से बात कर रहे हैं। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हर कोई होता है कि पैसा इसमें, चलो यार करते हैं, पैसा है इसमें। नहीं पैसे की बात मैं बता दूं भैया, बिकॉज पैसा, लेकिन आप जब जीतते हैं तभी पैसा है, और बहुत मुश्किल स्पोर्ट है। इसमें पहले 4 राउंड की फाइट है, फिर 6 की है, फिर 8 की, फिर 10 की, फिर 12 राउंड की फाइट है। जो टाइटल फाइट है उसमें आप प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डील लेके आते हैं इस चीज़ के ऊपर। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने इंडिया के लिए खेला है अभी तक, और 15 साल से मैं बचपन से ही खेलता आया हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। बट अभी मैं प्रो में जाना चाहूँ तो मैं तो थोड़ा सा हर्ट हुआ इस चीज़ से कि मैं सोचा मेरे को इंडिया का सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ का। जब मैं जाऊँगा इंडिया तो मेरे को लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा काम किया, तू प्रो टर्न किया है। दूसरे आमिर खान है, बिकॉज वही मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो अच्छा। और मनी पाकिया, मेवेदर, तो उनका फिलीपींस बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ के तो कहते कहानी कुछ और मिली मेरे को। तो बट ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आगे भी पहले भी करता था, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन विजेंद्र, जो खबर हम तक है, हमारे पास पहुंची, उसमें दिक्कत लोगों को परेशानी इस बात से नहीं थी कि आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर सेलेक्ट किया, वो आपका लाइफ है, लोकतंत्र है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन लोगों को परेशानी इस बात से थी कि विजेंद्र ने डिस्कस नहीं किया, खासकर डिस्कस। सर आप बताइए, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी किसके साथ डिस्कस किया था? जब मैंने ओलंपिक, कोच संधू साहब का भी ये कहना था कि विजेंद्र ने मुझसे बातचीत की नहीं और सडनली मैं सरप्राइज हूं, शॉक्ड हूं। आई डोंट थिंक सो सर। ये तो अभी मैं तो मीडिया की बात है, कुछ भी अभी वो चल जाती है। लेकिन बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की किससे डिस्कस की थी? मैं तो अपनी फैमिली से डिस्कस करूंगा ना कि मैं सबको बताऊंगा भैया मैं प्रो टर्न करूं कि नहीं करूं, भैया मैं आपसे बताओ टर्न करूं नहीं। तो ये मेरा डिसीजन, मेरी लाइफ है तो ऑफकोर्स। लेकिन मैं अपने जो मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं, सब जानते हैं, मेरे फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे मॉम डैड, सबको मालूम था मैं कहाँ था, क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो अपना डिसीजन हो मैंने प्रो टर्न किया। मतलब आप पहले से रेडी थे कि हाँ जो मैं स्टेप उठाने जा रहा हूँ थोड़ा सा लोगों के लिए टफ तो होगा, लेकिन अब जो बातें होंगी, जो आलोचनाएं होंगी, वो मैं झेलने के लिए सर आप एक वो चाणक्य में कहावत है, पहले एक अच्छी बात का एक कहते हैं विरोध होता है और उसके बाद सब लोग उसको अपना लेते हैं। तो बट एक शुरुआत है, इसमें शायद मैं बुलंदियों तक पहुंचूं और शायद अपना वापस आए घर पे बैठ जाऊं, तो कुछ नहीं पता। नहीं, हम इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि 2016 रियो ओलंपिक के बाद कई सारे भारतीय एमेच्योर मुक्केबाज जो हमारे लिए सुपरस्टार है, वो भी इस तरफ रुख कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ आने वाले कल में मैरी कॉम, सरिता देवी जैसी मुक्केबाज जो है, जो हमारे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुक्केबाज एमेच्योर में 2016 के बाद हर किसी को मालूम होता है कि उसका नेक्स्ट ओलंपिक में करियर कितना साथ देने वाला है, उसकी फिटनेस कितना साथ देने वाली है। आपने किन बॉक्सर से तक अप्रोच किया कि आप आओ हिंदुस्तान को एक हम नए मंच पर एक साथ दम दिखाते हैं? मैंने अभी तक किसी को अप्रोच नहीं किया, मैं सच बताऊं तो, बिकॉज मैं एक शुरुआत करना चाहता हूं और मैं अभी शुरुआत होगी अभी तो, बिकॉज ट्रेनिंग है पहले, उसके बाद मैचेज होंगे। लेकिन अभी तक मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। उनकी अपनी मर्जी है, बिकॉज बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, कोई टीम स्पोर्ट्स नहीं है। तो उनमें डिपेंड है, अगर वो डिपेंड करते हैं मैं कर सकता हूँ तो वो आके कभी भी आके मुलाकात कर सकते हैं, और लंदन या यूके में जो भी उनका वो होगा तो वहाँ के ट्रेनिंग कर सकते हैं एनी टाइम। तो सभी के लिए मेरा कहते हैं कि खुला वो है कि कोई भी इंडियन बॉक्सर आके वहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकता है, रह सकता है। और मैंने अभी तक अप्रोच किसी को नहीं किया। बिल्कुल अप्रोच अभी तक किसी को नहीं किया, लेकिन ये मैसेज विजेंद्र देना चाहते हैं, ये हर किसी के लिए है जिसको लगता है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं, वो बिल्कुल जाए और अपना करियर बनाए। देखते हैं आगे फिर किस्मत भगवान भरोसे ही होती है, क्या किस्मत रंग लाएगी। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए IBN7 के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम विजेंद्र से कुछ उनकी पर्सनल बातें भी करेंगे, पर्सनल लाइफ की, जो अब तक के विजेंद्र छुपा के रखे हुए हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका IBN7 के खास कार्यक्रम में। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है विजेंदर सिंह, हिंदुस्तान के वो मुक्केबाज जिन्होंने अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने करियर बनाने का अमल बना चुके हैं, उतर चुके हैं रिंग में। अब देखना होगा कि वहां क्या ये रंग जमाते हैं। विजेंदर, एक सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 2006 में आपने फर्स्ट मेडल जीता था। जी हाँ, 2006 एशियन गेम्स। जी जी जी। 2015 चल रहा है। जी हाँ। 2006 से 2015 के लाइफ को विजेंदर अगर समेटना चाहें तो लगता है कि हाँ यार मेरा रिज्यूम उसमें से सिर्फ मेडल निकलेंगे, उसमें से जितना भी, बिकॉज मैं सब बॉक्सिंग किया तब से लेके अब तक। फिल्में भी की हैं आपने? फिल्में भी की हैं, फिल्में भी रोडीज में भी आप गए, लेकिन टीवी सिर्फ पे भी बॉक्सिंग आप में आए। ज्यादा मेडल लिए हैं। फिल्में एक फिल्म की है और एक दो टीवी शो किया है, वॉक किया रैंप पे एक दो बार, वैसे इंडोर्समेंट किए हैं, लेकिन बॉक्सिंग ज़्यादा किया है उस दौरान भी। बिकॉज 6 में मैं जो फर्स्ट एशियन गेम्स था उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। कहते हैं अपना जो काम है, कहते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको करो। लोग कहते हैं कि ये मूवी क्यों कर रहा है भैया, अगर काम, बिकॉज हर एक के बस की बात नहीं होती एक्टिंग करना। मैं किसी को भी बोल दूं भैया तू एक्टिंग करके दिखा दे, मैं आई डोंट थिंक सो कि वो कर पाएगा। और चाहे कुछ भी आपको दिया जाए तो हर जो काम है काम करते रहो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स कहते हैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो और वो काम चलता रहता है अपने आप। लगता है कि हाँ, जो रिज्यूमे आपका है अब तक मेडल्स को लेकर, कि हिंदुस्तान में कहावत है थोड़ा थोड़े की जरूरत है और इंसान की लालसा मरनी नहीं चाहिए। मरनी नहीं कि चाहिए। आपको शायद इस बात की होगी दिक्कत का दर्द या फिर तकलीफ होती है कभी कि यार काश ओलंपिक में मेरा एक गोल्ड होता, या फिर सर कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, और कहते हैं कि आदमी हमेशा बड़े के लिए सोचता। मैं भी सोचता हूँ, जब वो ब्रॉन्ज मेडल आता तब मैं सोचता था काश यार गोल्ड हो जाता और अच्छा हो जाता, पता नहीं लाइफ कहाँ होती। अभी इसमें जो 12 ओलंपिक्स था उसमें मैं सिर्फ 3 पॉइंट से रह गया, अदरवाइज मैं आई एम द फर्स्ट जो 2 बार मेडल मिले। तो मेरा दिल तब भी करता था कि यार उस टाइम में मेडल मिल जाता मेरे को, है ना। तो सर ये तो लाइफ लॉन्ग है, जर्नी है, और इसमें कहते कभी अप कभी डाउन ऐसी चलती रहती है। तो जो मिलता है कहते कि और जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है, तो चलने दो। जानना चाहूंगा कि अब आप क्या फिल्मों में देख रहे हैं कुछ करियर अपना, कि हाँ चलो थोड़ा फिल्मों में ही काम किया जाए? सर कहते हैं जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी मिले काम मिले करते रहो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो पुलिस जॉब हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, तो सिर्फ अपना काम करते रहो। सर फैंस को IBN7 के माध्यम से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जो आपने कदम उठाया, कई फैंस के दिल में दर्द है कि यार काश मेरा एक विजेंदर अगर यूं खेलता तो एक मेडल होप हमारे बना रहता। मैं तो सर अभी विजेंदर खुले दिल से आप क्या कहना चाहेंगे फैंस को? मैं चाहता हूँ कि मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, 4, 8, 12, और तीनों ओलंपिक्स मेरे लिए बहुत ड्रीम की तरह थे। उसमें जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं छोटे से गांव से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और अलग करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, लेकिन मेरे को ज़्यादा बिजनेस की बातें आती नहीं। वो कहते हैं कि प्लस माइनस नहीं आता, सिर्फ मेरे को बॉक्सिंग आती है, वो मैं करता था पहले भी और आगे भी करता रहूँगा सर। तो अभी प्रो बॉक्सिंग है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक नई शुरुआत है, उसमें बुलंदियाँ मिलें ना मिले वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपका अब कहते हैं कि बस आशीर्वाद रहे, दुआओं में याद रखें, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बाकी मेरा काम है, मैं वो करता रहूँगा सर। चलिए, ये विजेंद्र का वादा है कि वो जो करने जा रहे हैं काफी सोच समझ के फैसला लिया गया है और कोशिश उनकी ये होगी कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र एक नाम बने। जो काम उन्होंने 10 साल हिंदुस्तान के लिए किया, पदक दिलाया, वो उस तरह से जीत वहां भी हासिल करें ताकि देश का नाम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी रोशन हो और नए चेहरे निकलकर सामने आए। विजेंद्र, आप IBN7 में आए, दिल खोलकर अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रांगली बातें कर पाते हैं। नीरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए IBN7 के साथ।